सोमोटो इख्तियार में तब्दीली अगले चीफ्स पर किस तरह असर अंदाज होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर में बड़ी तब्दीलियां करते हुए चीफ जस्टिस का सोमोटो नोटिस लेने का एक तरफा इख्तियार खत्म कर दिया है। अब अवामी मफाद के किसी मामले का सोमोटो नोटिस लेने के वक्त चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस से मुशावरत के पाबंद होंगे। मौजूदा तरमीम का बिल काबीना से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। आए देखते हैं कि ये बिल कानून के बाद आइंदा के चीफ जस्टिस पर किस तरह असर अंदाज होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। इनके बाद काजी फायज ईसा 17 सितंबर 2023 से 25 अक्टूबर 2024 तक यानी 13 महीने चीफ जस्टिस रहेंगे। इस दौरान वो किसी भी सोमोटो लेने के लिए इजाजुल हसन और जस्टिस तारिक मसूद के मोहताज होंगे और इन्हीं दोनों की मशावरत से बेंच तश्कील दे सकेंगे। जस्टिस इजाजुल हसन 26 अक्टूबर 2024 से 4 अगस्त 2025 तक यानी तकरीबन 8 महीने चीफ जस्टिस होंगे। वो बेंच बनाने और सोमोटो लेने में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के साथ मशावरत के मोहताज होंगे। सिद्ध मंसूर अली शाह 5 अगस्त 2025 से 27 नवंबर 2027 तक यानी 2 साल 4 माह चीफ जस्टिस रहेंगे। इस दौरान वो जस्टिस मुनीब अख्तर और यहिया अफरीदी के साथ मशावरत के मोहताज होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर नवंबर 2027 से नवंबर 2028 तक 1 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इस दौरान वो इन मामलात के लिए जस्टिस यहिया अफरीदी और मोहम्मद अली मजहर के मोहताज होंगे। जस्टिस यहिया अफरीदी दिसंबर 2028 से जनवरी 2023 तक 13 माह चीफ जस्टिस रहेंगे। इस दौरान वो इनको इंतजामी अमूर के लिए मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा और जस्टिस शाहिद वहीद के मोहताज रहेंगे।